गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया। क्लियर है ना? ओके। 5 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग। <clears throat> 5 मिनट वेट करते हैं और शुरुआत करेंगे फिर हम लोग आज का। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बोलना पड़ता है ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है और अपना कंफ्यूजन को दूर करना पड़ता है ना। ये टॉक टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर, जो ये सीरीज करता हूँ, जो मैं मीटिंग करता हूँ ऑर्गेनाइज, इसका मकसद है, मोटो यही है कि आप एक दूसरे से बातचीत करिए और एक दूसरे से बातचीत करके उसके प्रॉब्लम को समझिए। आप अपनी प्रॉब्लम है तो वो शेयर करिए, दूसरे का प्रॉब्लम है अगर उस पर आप कोई अपना व्यू बता सकते हैं, कोई उसको आप सलाह दे सकते हैं, उसमें आपको उसको गाइड कर सकते हो, वो गाइड करिए। आपको अगर कुछ मदद चाहिए तो आप सामने वाले से ले सकते हैं, मैंने अपना क्वेरी रखेंगे, सामने वाले में से कोई जवाब देगा। ठीक है ना? क्लियर है सबको? बढ़िया। समझ में आ गई सारी बात? एक बार लिख दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। अल्ताफ जी ने वो ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो नहीं किया है या भूल गए हैं करना। बहुत दिनों बाद जो सब लोग आते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो भूल जाते हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से याद आ जाएगा उनको। अगर मोबाइल से ज्वाइन किया है तो कॉल भाया इंटरनेट सेलेक्ट करना है, अगर कंप्यूटर से ज्वाइन किया है तो ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो। 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे और फिर सबको ज्वाइन होने देते हैं। ना, ओके, ठीक। बहुत दिनों दिनों बाद जो लोग आते हैं ना, देखिए अभी जैसे अभिषेक जी लिखेंगे कि सर साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, अभिषेक जी लिखेंगे थोड़ी देर में कि सर साउंड नहीं आ रहा है। कारण बहुत दिनों बाद आने के बाद भूल जाते हैं लोग कि एक्चुअली करना क्या है। जैसे अभी अल्ताफ जी भूल गए थे, ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो करना होता है या कॉल वाया इंटरनेट, तभी साउंड जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखिए अभी अभिषेक जी लिखेंगे कि सर साउंड नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि ये टॉक टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बातचीत करना है, सुनना नहीं है, अपना भी सुनाना है, अपना भी परेशानी बताना है। ये नहीं कि सिर्फ बको ध्यानम की तरह सुनना है ना, एकदम बगुला की तरह बैठे सुने जा रहे हैं खाली। ऐसा नहीं करना है, बको ध्यानम वाला नहीं, यहाँ भी अपना बताना है और सामने वाले से पूछना है। और हमको तो आसाराम बापू बिल्कुल नहीं समझिएगा आप लोग कि ये प्रवचन देगा, हम लोग सुनेंगे, अंत में जय श्री राम बोल के घर। एकदम साफ सुथरा बोलना है सब चीज, है ना। जो लोग बोलना चाहेंगे, जो लोग शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस या अपना प्रॉब्लम, कृपया आप लोग बोलिएगा, मैं माइक आप लोग को दे दूंगा। अपना नाम बोलिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा चैट बॉक्स में, मैं आपको माइक दे दूंगा, आप आराम से बोल सकते हैं। क्लियर है? तो कोई अपना कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं? कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं अपना? हेलो।
किसी को कोई क्वेरी पूछना है एक दूसरे से, या ऐसे ही आप अपनी प्रॉब्लम कुछ बताना चाहते हैं तो प्रॉब्लम बताइए। ये टॉपिक क्या है, मैं फिर से वह टॉपिक पर आप आवाज जा रही है ना सबको? टॉपिक क्या है? पावर ऑफ पेशेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर ऑफ पेशेंस टॉपिक है। और ट्रेडिंग में चाहे आप इंटरडे करें, स्विंग करें, पोजिशनल करें, कुछ भी करें, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इस पेशेंस का कितना यूज है, इस पेशेंस का कितना वैल्यू है, और इस पेशेंस का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सब चीजों पे ही आज हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो आप बोलिए, दूसरे लोग उसका आंसर करेंगे। दूसरे को कोई प्रॉब्लम तो आप बोलिए, उस आप में से कोई आंसर करेगा। मैंने एक दूसरे से टॉक टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर से बात करना है, ठीक है, एक दूसरे से। तो जिनको भी कोई भी क्वेरी हो, आप अपना नाम लिखिए, मैं माइक दे दूंगा आपको, आप पूछ सकते हैं। और कोई उस पर अगर आंसर करना चाहे तो वो आंसर कर सकता है। जैसे पेशेंस का है, धैर्य हिंदी में ना, कि कितना धीरज रख सकते हैं। अगर आप एक ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, उस एंट्री लेने के बाद, ठीक है, एंट्री लेने के बाद जो है, बहुत लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, बहुत लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है। ऊपर जाएगा स्टॉक, नीचे आएगा स्टॉक, क्या होगा नहीं होगा, ऐसे लोग करते रहते हैं। तो इसको कुछ लोग 1 पॉइंट ऊपर गया, 2 पॉइंट ऊपर गया, बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक किया तो बुरा बिल्कुल भी नहीं है ना, प्रॉफिट बुक किया तो बुरा बिल्कुल है। फिर वो कुछ देर में पछताते हैं कि अगर थोड़ा देर और रुक जाता तो और बढ़िया प्रॉफिट बनता, है ना। यानी पेशेंस नहीं रख पाया उन्होंने, या जब एंट्री लेना था, पेशेंस के साथ सही एंट्री लेवल का वेट करना था, सही एंट्री लेवल भी नहीं मिल पाया हम लोगों को, और वो क्या करते हैं कि पहले इंटर कर जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होता है कि हमें एंट्री लेना था किसी स्टॉक्स का 200 रुपए पर, 200 रुपये मेरा प्राइस आ रहा है, बढ़िया प्राइस आ रहा है, 200 रुपये पर ही हम जाके ले सकते हैं प्राइस। लेकिन फिर लोग वहां पे एंट्री कर लेते हैं 18 रुपए पे। क्यों? उनको लगता है कि भाई 2 रुपये पहले ले लूंगा तो 2 रुपया ज्यादा कमाऊंगा ना। लेकिन फिर पता चलता है वो 18 रुपया से स्टॉक नीचे आ गया, 20 पर लेना था, ओह 20 पे ही लेते तो अच्छा रहता है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो वो पेशेंस नहीं रख पाते। मार्केट ओपन होता है 9:15 में, आप तुरंत से बाय सेल एंट्री लेवल मार देते हैं ना, बाय सेल 9:15 में ओपन होता है, तुरंत बाय बटन या सेल बटन दाब देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो ये पेशेंस नहीं रख पाते हैं, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। फिर वो स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है, फिर लोगों को लगता है काश मैं थोड़ा देर और रुक जाता और पेशेंस रख लेता तो और अच्छा प्रॉफिट मैं बना सकता था। फिर उनको और तकलीफ होती है। तो पेशेंस क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहता है? नाम लिखिए अपना, मैं माइक दे रहा हूँ। कोई कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में? यहाँ पे बातचीत करना है बिल्कुल। मैं अगेन कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुनना है चुपचाप बोगला के जैसा बैठे, है ना, आपको बोलना भी पड़ेगा। आप सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा कोई बोलेगा। एक कहानी मैं फिर सुना दूं क्या? सर मैं सुनाई दे रहा हूँ। है ना, कहानी सुना दूं तभी। कहानी सुनाया मैंने आप लोगों को कई बार कि एक राज्य में बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, याद है कहानी? है ना, एक साधु महात्मा गुजरे उस गांव से, सारे लोग मरे जा रहे थे। साधु महात्मा, राजा भी परेशान हो गया वहां, है ना, राजा परेशान हो गया कि कैसे ठीक किया जाए। VRK राव साहब, इन्होंने फिर गलत नाम से ज्वाइन किया है।
कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है कि उन राजा ने सोचे, तो वो साधु महात्मा कहे कि क्या बात है राजन, इतना तकलीफ में क्यों है? बोला देखिए ना महाराज, सारे लोग ना मरे जा रहे हैं, बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो पा रहा है इतना। बोला बहुत सिंपल सा उपाय है, अमावस्या की काली रात में एक बाल्टी दूध जो है ना, एक बाल्टी ये पानी जो है, अपने घर से, सब घर से बोल देना कि एक बाल्टी दूध अपने घर से उस कुआं में डाल देगा। एक बाल्टी दूध हर घर से अमावस्या की रात को एक कुआं में, उस कुआं में डाल देगा दूध। बोला ठीक है, अंधेरा रात में, और अगले दिन से ठीक हो जाएगा। अगले तो अमावस्या राजा ने घोषणा करवा दिया कि भाई आप लोगों को एक बाल्टी दूध हर हर घर से उस कुएं में डाल देना है। बोला ठीक है डाल देंगे, तभी बीमारी ठीक होगा। बोला ठीक है, ओके तो ठीक है मैं डाल दूंगा। तो अमावस्या आया, सब लोगों ने दूध दूध डाला, और अगले दिन से फिर से वही बीमारी शुरू। राजा फिर परेशान कि क्या बात है, महात्मा ने कहा था ठीक हो जाएगा। कुआं में जाके देखा तो दूध है ये नहीं, पूरा पानी भरा हुआ। तो क्यों हुआ, पानी क्यों भरा हुआ है? एक बूढ़ी लेडी ने सोचा कि सारे लोग तो दूध डालेगा ही ना, हम एक बाल्टी पानी डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। सारे, एक बूढ़ी लेडी ने सोचा कि सारे लोग तो दूध डालेगा, हम पानी डाल देते हैं एक बाल्टी, क्या फर्क पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन देखा राजा ने खाली पानी भरा हुआ है। क्यों? सारे लोगों ने वही चीज सोचा कि मैं पानी डाल दूंगा एक बाल्टी तो क्या पता चलेगा, सब तो दूध डालेगा नहीं। यहाँ पे सब वही सोच रहे होते हैं, कोई तो बोलेगा ही ना, कोई तो बोल ही देगा ना, कोई तो पूछ ही लेगा ना, क्या सर? आई वांट टू स्पीक, फिक्स करूंगा, ओके फाइन। I can say I was like this only and how now I am still a little bit trying to ये बोलना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पहले वीआर के सर को मैं देता हूँ माइक, और नाम कृपया कर सही कर लीजिएगा सर। हाँ सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए सुनाई दे रहा हूँ सर? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है? अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुनाई दे रहा हूँ सर? आपकी आवाज हम लोगों के पास सबको आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। आपको आ रही है, ओके। तो मुझे क्यों नहीं आ रही? अच्छा चलिए, मेरा स्पीकर वहां लगा हुआ इसीलिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को आ रही है ना, बस मैं खुश हो गया। सर मैं भी ऐसा ही करता था सर पहले। तो एक मेरा मिनट, तो मेरा एक मिनट, लर्निंग ये है कि जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छा किया, अ, कभी एक ट्रेंड लाइन मैं गलत भी हो, सुनूंगा ना कभी वीआर स्ट्रैटेजी। के सर क्या बोल रहे हैं, तो मैं भी जरा लगा लेता हूँ। हाँ सर, सुनाई दे रहे सर अभी? बिल्कुल क्लियर है, बोलिए सर। सर मैं भी ऐसे ही बोट में था सर। हाँ हाँ। तो जल्दी निकल जाता था, पर कि वो बहुत बड़ा प्रॉफिट्स देता था। हम्म तो मैंने तो उसको स्टडी किया, तो ये पता चला कि जब भी हम अपना एनालिसिस करेक्ट होता है, हाँ हाँ। जब भी हम अपना ट्रेंड लाइन सही है और एनालिसिस जो भी करेक्ट होता है, जब भी करेक्ट होता है, हम्म और नियरेस्ट लेवल तक जाएगा ही, इधर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जो हम्म भी हो नियरेस्ट लेवल तक जाएगा ही। वो जाता हम्म ही रहा सर, मैं हम्म, जल्दी निकलता था, पर वो जाता था। ओके तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना एनालिसिस सही हो तो वी कैन बी पेशेंट टू गेट द प्रॉफिट। ओके। तो इनका कहना है कि अगर अपना एनालिसिस सही रहे तो अंत भला तो सब भला वाली बात की, तो सब आपका कुछ सही कॉन्फिडेंस रहेगा, ऑटोमेटिकली आएगा सर। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस पे अब पुनीत जी क्या कह रहे हैं? पुनीत जी कुछ लिखा इंग्लिश में, आपको पता है मेरी इंग्लिश इतनी रद्दी है, फिर भी इंग्लिश में लिख के मुझे कंफ्यूज कर देना है। आई कैन शेयर आई वाज लाइक दिस ओनली, ओके ठीक है, मैं आपको साउंड दे रहा हूँ पुनीत जी, शायद पुनीत जी भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ नमस्कार सर। हाँ गुड बोलिए इवनिंग सर। सबको। सर अब वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ सकते हैं, मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं सर, ने आ, इशू तो सबके साथ कुछ ना कुछ है जीवन में, लाइफ है तो इशू आ, नहीं रहेगा तो लाइफ भी नहीं रहेगा, बोलिए। जी सर। मैं भी पहले सर इम्पेशेंट ही था, ज्यादा ही। अब तो फिर थोड़ा कम हो गया हूँ। हम्म, पहले लेवल का वेट नहीं करता था।
ओके। ज्यादा सियाना बनता था, जैसे 2-4 पॉइंट सस्ता अच्छा मिल रहा है ले लो। पुनीत जी पहले मैं एक भी राव सर से पूछ लें। भी राव सर आप अपना स्टेट बताइए और डिस्ट्रिक्ट। सर मैं आंध्रा से हूँ आंध्रा से, ओके ओके और मैं ओके। विजयवाड़ा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अभी अभी विजयवाड़ा मेरा आंध्र। ये मैंने फरवरी में इसलिए कोर्स पूछा कि मेरे व्यूवर लोग भी सुनेंगे कंप्लीट हुआ तो सर उनको आपका। अच्छा लगेगा। ओके, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। और पुनीत जी आप जी सर, मैं दिल्ली से। दिल्ली से। ओके जी सर, सर। ओके ओके। राव सर आप जरा आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए पुनीत जी। हाँ सर, मैं बता रहा था कि मैं भी पहले ऐसी था, इम्पेशेंट था। ज्यादा सियाना बन के 2-4 रुपए सस्ता मिल रहा होता था तो ले लेता था कि ज्यादा ओके। प्रॉफिट होगा। हाँ लेकिन फिर पता चलता था जो बाइंग लेवल है वहां तक आया ही नहीं। अच्छा। और स्टॉप लॉस खा गया। और ओके। कभी कभी जैसे टारगेट 1-2 दोनों आ गए, फिर भी बैठे रहना कि अभी और ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा। अच्छा। और कई बार ऐसा होता था कि लेवल पे आ गया तो एंट्री ले ली, हम्म और फिर साइडवेज हो गया तो उसमें हम्म फिर निकल जाना। और फिर हम्म। पता चलता था कि जब मैं निकल गया उसके बाद अच्छी मूवमेंट आई। अच्छा, तो ये ये चीजें तो समस्या हो गई आप लोगों की। जैसे भी राव सर ने भी कहा जी जी कि अगर एनालिसिस सही है तो आपको पूरा बैठना चाहिए, ठीक जी है। जी। और वहाँ आप कह रहे मैंने हैं कि निकल हाँ गए आप भी। हम इससे पार कैसे पाए? हाँ सर, फिर वही आपके देखे कि लेवल्स पे ही करना चाहिए ये, फिर अपने आप को समझाया। और फिर स्ट्रिक्ट रूल्स बना लिए कुछ कि लेवल आएगा तभी एंट्री करनी है, और फिक्स टारगेट है उसी पे निकलना है। हाँ चाहे टारगेट 1 चाहे टारगेट 2। टारगेट हाँ 1 से जैसे ही जरा सा क्रॉस होता है तो टारगेट 1 पे ऐसे ला के रख दो। हाँ हाँ। तो बाद में ये चीज समझ आई कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम्म, तो एशियन पेंट्स का एक वो था ट्रेड, जिसमें मैं एंट्री करी थी तकरीबन 11 बजे। ओके। और 2 बजे तक वो साइडवेज था पूरा। 2 बजे ये मैं कब की बात बाहर। है? कब की बात है? ये सर एक डेढ़ 1.5 या 2 महीने पहले की बात है। 1.5 या 2 महीने पहले? तब तो खैर अभी हाँ रिसेंटली नहीं देख पाएंगे हम लोग उसको। हाँ, मेरे को याद नहीं, वो यानी लिखा होगा आपने शायद मैं। एक एशियन पेंट को स्टॉक को हाँ फोकस जी। किया या हाँ, ट्रेड किया। आइडेंटिफाई किया और आपने उसमें एंट्री लिया। हाँ जी, लेवल पे एंट्री मिला था। लेवल पे एंट्री और मिला और 2 बजे तक वो साइड बेच रहा। हाँ, और जो 1:30 बजे के आसपास मैं निकल गया था उसमें से। अच्छा, आप 1:30 बजे और उससे निकल गए, ठीक है। हाँ, मैं कहा चल साइडवेज है, कुछ नहीं, चलो नो प्रॉफिट नो लॉस सी। हाँ और उसके बाद जो उसमें 70 पॉइंट की मूवमेंट थी, हाँ मतलब हाँ। 3 टारगेट थे, तीनों के तीनों टारगेट उसने डन कर दिए। अच्छा, तो ये तो आपने पेशेंस वहां पे नहीं रखा, कहने का वहाँ मतलब है। पेशेंस नहीं रखा, फिर मैंने नहीं उसके रखा। बाद। हाँ, पेशेंस का फिर मैंने उसके बाद अपने आप को स्ट्रिक्टली समझाना शुरू करा कि बेशक ब्रैकेट ऑर्डर डाल के छोड़ दो, हम्म और उसके बाद उसको देखो मत। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हम्म। टारगेट आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर लोग भी इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि जल्दी निकल जाते हैं। सर क्या होता है कि जल्दी निकल जाते हैं और वो बाद में इतना दूर चलता है? तो उन लोग, हो सकता है उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जल्दी निकलने वाली। और इसके बाद मैं भी बताऊंगा उसको कैसे ठीक करना है एक्चुअली। लेकिन पहले सारे लोगों से इसलिए पूछ भी रहा हूँ। हाँ राव साहब इसमें कुछ मेंशन करना चाहते हैं? हाँ राव साहब कहिए, क्या आप मेंशन करना चाहिए? लिख रहे हैं एक और एक पॉइंट है, बोलिए क्या। सर ये भी नहीं है कि वो पेशेंट्स ऐसे ही बैठे रहो। हम्म। आपको पता चलना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। यस, पता चलना मेरा चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। वाह, ओके, बेहतर। क्योंकि मेरा 2 महीने के पहले एक ब्रेकआउट ट्रेड किया सर फ्यूचर्स में, हम्म। रामको सीमेंट्स ओके। में मेरा 14,000 का प्रॉफिट था सर उसमें, हम्म एक ही दिन में। तो हम्म मैं 14,000 वो आसपास ही था सर, आसपास के आई मीन टारगेट के आसपास ही था। हम्म। तो मैंने 14,000 राउंड फिगर के लिए बैठा, 10 पैसे में वो मिस हो गया। ओके 10 पैसे में मिस हो गया, अगली दिन वो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, 645 लॉस कवर करके एग्जिट हो गया। ओके तो ऐसे ही बैठना भी अच्छा नहीं है सर। अपना टारगेट क्या है बोल के पहले ही एक आइडिया रहना चाहिए ओके उसके ओके। थोड़ा। क्योंकि इक्विटी और फ्यूचर्स का जो डिफरेंस रहता है वो रोज रोज चेंज होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मैं 10 पैसे में प्रॉफिट मिस हो गया सर, उतना 10 14,000 पैसे से प्रॉफिट प्रॉफिट इनका 600 मिस हो प्रॉफिट में गया निकलना पड़ा सर। और वो फिर वो जो है नीचे में निकले।
है ना। इनका कहने का मतलब ये था कि 10 पैसे से प्रॉफिट मिस हो गया, अगर पेशेंस भी रखा उस वक्त, लेकिन काम नहीं आया और वो 10 पैसे से मिस हो गया। चलिए, ये एक निगेटिव चीज इन्होंने थोड़ा सा बताया, निगेटिव तो नहीं लेकिन फिर भी कहा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली आपका ओरिजिनल टारगेट है क्या, है ना, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये, तो पेशेंस में एक चीज अच्छा ये है कि अगर आप रुके रहते पुनीत जी की तरह 1:30 बजे के बाद तक, तो 70 पॉइंट के एशियन पेंट में प्रॉफिट बन सकते थे। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं रखे तो 4.5 पॉइंट में भी आप निकल गए, तो खैर कोई दिक्कत बात नहीं, प्रॉफिट भी निकले, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं ले पाए, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है। ये तो हुआ कि हम प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं पेशेंस की वजह से। एक प्रॉब्लम क्या होती है और कि हम एंट्री बहुत जल्दी कर लेते हैं बिना पेशेंस के। हमारी एक एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे अगर हमें ये पता है कि हमें 9:20 तक वेट करना है, 5 मिनट कम से कम तो मार्केट को सेटल होने दीजिए, 10 मिनट सेटल होने, लेकिन यहाँ ओपन होते के साथ मार्केट 9:15 लोग कूद पड़ते हैं। एक तो ये जैसे ना धौंस दे देते हैं, कूद जाते हैं कि ये अब तो मैं मार्केट को फोड़ ही दूंगा, इस टाइप की चीजें लेके चलते हैं। दूसरा, एंट्री आने से पहले लोग उसमें इंटर कर जाते हैं, एंट्री लेवल आने से पहले भी लोग इंटर हो जाते हैं, और जब एंट्री लेवल आता है तब तक में वो एसएल खा के एग्जिट हो चुके होते हैं। तो ये पेशेंस के कमी के कारण भी होता है, तो इसको लोग सुधार सकते हैं। जरा इस पर कोई कुछ बता सकते हैं, कुछ अपना शेयर कर सकते हैं तो? देखिए, सागर जी लिख रहे हैं बहुत बार एसएल हिट होने से प्रॉफिट थोड़ा भी हो बाहर निकल जाते हैं, दिमाग में डर रहता है कि ये ट्रेड एसएल हिट ना कर दे। ओ अच्छा, डर की वजह से। अच्छा, एक तो ये हुआ, तो ये जो एंट्री जल्दी लेने वाला है बिना पेशेंस का, तो इसमें हम कैसे पेशेंस रखें? कोई कह सकता है इसमें कुछ? कोई नाम बताए, कोई भी शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस। हाँ, मदन जी कहना चाहते, ओके, मदन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने तरफ से। को बने सागर जी, वो आप अपना ठीक करा लीजिए माइक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुमन जी कुछ कहना चाहते हैं, सुमन जी कहिए। हेलो। हाँ, मदन जी कह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी पहले आप कहाँ एनालिसिस से करें। बोल रहे हैं, ये मेरे हाँ व्यूअर जी को सर, बताओ। मैं अच्छा, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी से मदन जी बोल रहे हैं, हाँ और ये अपना शेयर करेंगे, बोलिए। सर, ऐसा है कि मैंने अभी अभी आपसे क्लास लिया था। अभी तो मैं पूरा बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ओके। हार्डली 1 ट्रेड करता हूँ और बैक टेस्ट करता हूँ, और अपने जो एनालिसिस करता हूँ उस लेवल पे डटे रहता हूँ। अगर उस लेवल तक स्टॉक नहीं आता तो उसमें एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर बिल्कुल। लेवल नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हम एंट्री नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक स्टॉक में एंट्री लेवल नहीं आता, और ऐसा नहीं करने के कि ये स्टॉक में क्या हो रहा है, वो स्टॉक में क्या हो रहा है। आप एनालिसिस करो, दो मैक्सिमम 30, मैं तो मैक्सिमम 3 या 4 ही स्टॉक लेता हूँ, और उसमें जब तक एंट्री पॉइंट नहीं आता मैं कुछ भी एंट्री नहीं करता। ओके। मैं सर कल का ही एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं चोलामंडलम को, सॉरी, चोला फाइनेंस को ट्रैक कर रहा था, हाँ हाँ। और उसमें जब तक मुझे एंट्री नहीं मिली, मैंने यस। देख रहा था कि वो राउंडिंग टॉप बना रहा है, लेकिन वो फेल हो गया। हाँ। और मैंने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ की थी। ओके। जब तक उस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया तब तक मैंने ट्रेड नहीं किया। मैं देख रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अब जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैंने 540 पे एंट्री की थी। थोड़े ही स्टॉक लेते सर, 20 क्वांटिटीज थी। कोई बात नहीं, क्वांटिटी डजंट मैटर। हाँ, क्वांटिटी डजंट मैटर सर, मेरे पेशेंस, हाँ यहाँ पे हमें पेशेंस। पेशेंस की बात हो रही है। हाँ सर, मुझे एक साधारणतः 1:30 बजे तक एंट्री मिली। 1:30 बजे एंट्री मिला, और मेरा टारगेट था वो मिल गया मुझे। ओके ओके। तो पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। अगर आप पेशेंस नहीं रखते, कूद पड़ते, तो आपको लॉस देना ही है। कूदना मत। आप आपके लेवल तक जब तक स्टॉक का प्राइस नहीं आता, आपको कूदना नहीं है। आप अगर कूदेंगे
तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि कूदने में तो ऐसे भी हाथ पैर टूटने का खतरा ज्यादा हाँ रहता है वो तो ना। है। हाँ ओलंपिक सर का मेरा तो मेडल मिलना नहीं है। हाँ सर मेरा और एक क्वेश्चन था हम्म। सर, ये मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है, ये कैसे तय होता है कि अगले अच्छा, दिन अभी मार्केट? अभी हम लोग पेशेंस से बात कर रहे हैं, उस पे हम हाँ लोग फिर बात करेंगे, है ना। उस पे हम हाँ लोग फिर बात करेंगे, हाँ पहले हम ठीक है लोग सर। पेशेंस को निपटा लें, इस टॉपिक को। हाँ ठीक है सर। हाँ, गैप अप गैप डाउन वाला फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग पैसेज पर बात कर लेंगे। तो इनका सुना आप लोगों ने। नमस्कार रमेश जी। इनका सुना, इन्होंने क्या कहा कि ये जब तक आपका एंट्री लेवल ना आए, जैसे इन्होंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया, चोला फाइनेंस। इनको था कि ट्रेल लाइन को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा या टच नहीं करेगा, मैं एंट्री नहीं करूंगा। वो करेगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी में धैर्य नहीं रख पाते, पैसे नहीं रख पाते, एंट्री मार जाते, तो एक तो लॉस खा लेते हैं वो लोग, बाहर आ जाते हैं। और जब एंट्री लेवल आता है तब तक उनका कैपिटल साफ हो चुका होता है। पहला बात तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। तो ये कनेक्ट कहाँ से हो जाता है? एक कनेक्शन है कि हम लोगों का, कि सबसे पहले तो हमको रात में ही हम लोगों को प्लानिंग करना रहता है, ठीक है। आपको पता है, जब भी घर मकान बनता है, बड़ा घर मकान बनता है, तो पूरा उसका खांचा तैयार किया जाता है किसी इंजीनियर से। यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे ये होगा, वो सारी चीजें होता है। या हॉल में बाथरूम नहीं मिक्स होते हैं, मिक्स में हॉल नहीं। यहाँ हम लोग वैसा नहीं करते। हम लोगों को लगता है कि मार्केट 9:15 में ओपन हुआ और हम लोग कूद पड़ते हैं, है ना। हम लोग कूदने की ये आदत जो है ना, हम लोगों की बहुत गंदी आदत है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, 2 मिनट लेट सही, दिक्कत नहीं है ना। दुर्घटना से देर भली। हमेशा याद रखिए, दुर्घटना होने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा देर से पहुंचे, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है। तो इस आदत को ठीक कैसे करना है, बस हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लोगों से जानना है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? कोई बताना चाहे अपना एक्सपीरियंस इस पर? कोई बोलना चाहे आराम से बोलिए, कोई टेंशन नहीं। रामा कृष्ण जी कह रहे डिसिप्लिन से। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और कोई माइक लेना चाहता है अपनी तरफ से? बोलिए, आराम, शर्माना नहीं है। देखिए, बोलना चाहिए। जैसे आप लोग कमेंट बाजी करते हैं ना यूट्यूब पे जा जाके चैनल में, है ना, यहाँ भी बोलिए सर। वहां पे जब नहीं थकते हैं लोगों के कमेंट बाजी, तो यहाँ पे थकना क्यों है? एकदम बिंदास होके बोलिए, टेंशन नहीं लेना है। वहां पे तो बहुत तेजी तेजी चलने लगते लोगों के। हाँ, किन्होंने हाथ खड़ा किया है? मदन जी ने और धर्मेंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने। वाह, देखिए एक साथ सारे लोग कूदे, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं धर्मेंद्र जी को मौका दूंगा। मदन जी को हम लोगों ने सुना, धर्मेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, और उसके बाद लक्ष्मण जी कर लीजिए अपने तरफ से अनम्यूट। हाँ धर्मेंद्र जी नमस्कार। आपकी साउंड नहीं आ पा रही है हमारे पास, कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिच है। तब तक लक्ष्मण जी का सुनते हैं। लक्ष्मण जी अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ लक्ष्मण जी, कहाँ से? हाँ सर, मैं लक्ष्मण बात कर रहा हूँ इलाहाबाद से, उत्तर देखिए, एक्चुअली प्रदेश से। मैं जानता हूँ लक्ष्मण जी सारे लोगों को, क्योंकि आप लोग तो सारे मेरे ग्रुप के हैं, तो मुझे तो बिल्कुल पता ही है। सर। लेकिन मैं अपने व्यूअर को इसलिए भी बता रहा ताकि वो जाने, कंफ्यूजन में ना रहे कि एक रूम में बैठ के हम लोग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे लोग अपने नहीं, अपने जगह पे शहर में बैठे हुए, वहां से हम लोग जुड़े हुए। बोलिए, इलाहाबाद से हैं बिल्कुल लक्ष्मण जी, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म, सर देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा पेशेंस वाले पे। एक्चुअली जैसे हम लोग कभी कभी ग्रुप में बात करते हैं कि जिसने ये सोचा है कि नहीं मेरे को तो यहाँ मतलब कुआं है, बाल्टी लेके आना है और एक बाल्टी निकाल के चले जाना है। तो ओके, बिल्कुल। होता क्या है कि जब सुबह मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो उसी समय सबको लगता है बस सब जल्दी से इस दिन जाओ और पैसा निकाल के आ जाओ। तो एक ये सबसे बड़ा ये मतलब जो भी बिगनर्स हैं या जो लोग इस लालच में आते हैं कि ये यहाँ पे पैसे का खदान है, हम्म। तो खास करके ये वही लोग गलती करते हैं। अच्छा, खासकर ठीक है। वही लोग गलती करते हैं। हाँ। तो और आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग जो गलती करते हैं, उसमें से कितने परसेंट लोगों का संख्या नए हैं और पुराने हैं? सर देखिए, नए लोग तो मैं कहता हूँ 100% जो भी नया मार्केट में आता है, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पे इतने चैनल हो गए हैं। आप जैसे आप उसका हेडिंग खाली पढ़ेंगे ना कि एक दिन का 50,000, एक दिन का 90,000। ठीक, एक तो पता नहीं कौन है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो उसी का ऐड आता है, मैं तो परेशान हूँ उसके ऐड से ही। अच्छा। तो वही सब देख देख के आदमी को ये लगता है कि बस ये इस मार्केट में तो पैसा ही पैसा है।
ठीक है। और उसके बाद जब तक लर्निंग होती है, लर्निंग होने के बाद जिसमें पेशेंस आ गया वही आगे जाके सफल होता है। ठीक है। बाकी सर जैसे मैं आपका एग्जांपल अगर देना चाहूँ, मतलब हम लोग लाइव मार्केट में जो आपके साथ रहते हैं, लोग पूछते हैं सर इसमें ये कर लें, उसमें ये कर लें, इसमें ये कर लें, आप सिर्फ ओपन करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है इसमें कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपने एक पेशेंस रखा इतने सालों से और इतने साल का ज्ञान अर्जित किया, तभी ये पावर है कि खाली चार्ट को देखने से पता चल जाता है कि हाँ इसमें बाय होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने कल करेंसी में बोला था कि बाय ही होगा। हाँ बाय ही होगा। हाँ, दूसरा और मैंने भारतीय एयरटेल पे भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूंगा इसको बाय ही। हाँ, मैंने भारतीय एयरटेल में भी यही बात परसों तरसों भी बोला था कि एसएल काट दे कोई बात नहीं, लेकिन ये ऊपर ही जाएगा। हाँ, तो ठीक है, वो तो आपने कह दिया कि आपने कहा कि ये आपने कहा था ये बाय ही होगा, ये गया भी ऊपर, है ना, सेल तो होगा नहीं, तो वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है वो एक्सपीरियंस से आ जाता है, लेकिन धैर्य जो होता है, जो पेशेंस होता है, क्या वो एक्सपीरियंस से आता है या वो बाय बर्थ होता है, या धीरे धीरे वो डेवलप होता है? सर ये इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए मेरे को जो लगता है कि एक्सपीरियंस दो तरीके से आता है। एक्सपीरियंस नहीं, पेशेंस, 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 धैर्य, हाँ बिल्कुल पेशेंस। ठीक है। देखिए पहली चीज तो ये कि अगर जैसे कि मान लीजिए मैं कोई चीज पढ़ाई किया, कोई चीज समझा, ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज में धैर्य नहीं रखूंगा तो कहीं ना कहीं मुंह के बल गिर जाऊंगा। ओके। और जहां आदमी 2-3 बार गिरता है, फिर मुझे ये लगता है कि उसको फिर धीरे 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 ये धैर्य आ जाता है। ओके। ठीक है। मतलब हमारे इंडियन में खास करके ये कमी है, जो मुझे लगता है कि जब तक वो मुंह के बल एक बार नहीं गिरता है, ठीक है, तब तक शायद उसको धैर्य नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो मुंह के बल अगर गिरेगा तभी धैर्य आएगा, कहने का मतलब है आपका। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसका ये दूसरा मीनिंग निकाले, नीतीश जी मैं आपको भी मौका दूंगा, आपने हाथ खड़ा किया, आपको भी बोलना है जरूर, पहले सुनिए। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ही मुंह तोड़ दिया जाए तो पेशेंस तो तुरंत आ जाएगा? नहीं सर, पहले ही मुंह तोड़ दिया। देखिए अब जैसे मैंने कहीं ज्ञान अर्जित किया, तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं जो मुझे लगता है। एक स्टूडेंट होता है जो ज्ञान अर्जित जब करता है तो वो बड़े धैर्य से पढ़ाई करता है और उसका पालन भी करता है। ठीक, अब जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं जैसे कि मेरे फादर आर्मी में है, तो खास करके हम लोग में क्या है, डिसिप्लिन तो कूट कूट के भरा हुआ है। वो खाली इसीलिए कि हमारा जो लालन पालन हुआ वो इस स्थिति में हुआ कि भाई उनको 4 बजे उठ के ड्यूटी जाना होता तो हमें भी उठना पड़ता था उसी तकलीफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। तो जो मुझे लगता है कि पेशेंस, अब जैसे कि हम लोग देखते ही हैं, ठीक, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं सर, जैसे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो रमेश जी, नीतीश जी और धर्मेंद्र जी तीनों अनम्यूट कर लीजिए, और लक्ष्मण जी आप शेयर कर रहे हैं, बोलिए बोलिए लक्ष्मण जी आगे। तो मैं भी पहले सर जब ट्रेड करता था, तो मुझे जब मैं अपना चीजें सेट करके रखता था और वो चीजें 5 मिनट के अंदर सब तितर पितर हो जाती थी। ओके। चलो एक बार हुआ, ठीक है, पेशेंस टूटा, दूसरी बार हुआ, जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि जैसे 9:15 उसी तो मैं कूद जाऊं। अच्छा। उसी समय मेरा टारगेट आ जाएगा और निकल के बाहर आ जाऊंगा, 5 मिनट में ट्रेडिंग खत्म। और जिस दिन मैंने ये गलती करी थी उसी दिन मुंह के बल गिर गया। अच्छा। स्टॉप लॉस लगाते, मतलब स्टॉप लॉस लगाते लगाते मेरे को उस दिन बहुत लंबा लॉस हो गया था। मतलब क्योंकि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करता था तब, तो उसमें क्या है, पहले आपको ट्रेड लगाना पड़ता था, फिर स्टॉप लॉस लगता था। तो स्टॉप लॉस लगाते लगाते वो इतना ज्यादा नीचे चला गया कि मैं फिर उसको जो है मार्केट प्राइस में मुझे काटना पड़ा। ओके। तो ओके। वो एक सीख थी। फिर तब से मैंने ये सीख लिया कि जो भी मेरे को अपना एनालाइज कर, हाँ एक्चुअली देखिए, मैंने इसलिए बोला है, मैंने आपको इसलिए बोला कि आपको, आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आते के साथ वो अगर मुंह के बल गिरेगा तभी सीखेगा। मैंने इसलिए बोला कि तब क्यों ना पहले मुंह ही तोड़ दिया जाए ताकि वो डायरेक्ट सीख जाए। हाँ, इसका इसलिए कि मैंने किसी को बोलते हुए सुना था और खुद भी ये चीजों को मैंने देखा है कि लोगों का जब तक कैपिटल नहीं खत्म होता है तब तक वो पेशेंस और लर्निंग के मेथड पे नहीं काम करता। जी बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल किसी को कहा था कि भाई अगर 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 तुम्हारे कैपिटल खत्म होने के बाद ही तुमको समझ में अगर आएगा
तो उस कैपिटल को पहले तुम आग ही लगा दो, है ना। उस कैपिटल में पहले तुम माचिस मार दो, पैसे में आग लगा दो ना। कैपिटल रहे, जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो बुद्धि अपने आप नहीं, अगर ऐसा होता है तो। हाँ, रमेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो लोग मतलब काफी नए और पुराने भी, कुछ लोग काफी साल से ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो सीखते नहीं है, और ऐसा इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि कैपिटल खत्म होगा तभी पेशेंस आएगा। ऐसा नहीं है, पेशेंस आता है पहले सीखने से। यही जैसे चीज हम लोग यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि लोगों ने ये गलत फहमी बना दिया कि जब तक कैपिटल जाएगा नहीं इसका तब तक ही इसको सीखेगा नहीं। तो मैंने एक को यही कहा था, एक बंदे को, ऐसा है तब अगर कैपिटल जाने के बाद ही अगर आपको सीखना तो पहले आप कैपिटल में आग ही लगा दो ना, डायरेक्ट सीख जाओगे फिर, हाँ, है ना। तो ये इस बात से सीखे मैं भी बिना, डिसएग्री करता हूँ। ये सारी चीजें ना भ्रांति फैला हुआ है कि कभी कैपिटल जाने से आपने जैसे हम लोग अगर कोई इंजीनियर बनता है, इंजीनियर बनने के बाद कॉलेज से आते ही कोई ब्रिज बनाना नहीं शुरू करता। अगर वो सिविल इंजीनियर है तो वो कहीं काम करता है, सीखता है, अपने किसी से मेंटरिंग होता है, फिर वो अपना डिजाइन बनाता है, और वो उस बाद में किसी कंस्ट्रक्शन या उस एक्टिविटी में धीरे धीरे करके, मतलब अगर वो पहले ही कोई बड़ा ब्रिज नहीं बनाएगा, पहले कोई घर बनाएगा या कोई छोटे छोटे चीज बनाएगा, कोई कलवर्ट बनाएगा, फिर उसके बाद ब्रिज बनाने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में, और इसका कुछ दोष यूट्यूब चैनल्स को भी जाता है कि एक लोगों को लोग स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा कमाने के आते हैं, उसको ये यूट्यूब देखने के बाद वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसने एक दिन में 50,000 कमा दिया, 5 लाख कमा लिया, 25 लाख कमा लिया या 2,000 कमा लिया, जो भी है। हेलो, तो उसको देख के ग्रीड बढ़ता है। जब ग्रीड बढ़ता है तो हमारा जो सीखा हुआ या पेशेंस है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम उसकी चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। पैसे नहीं जा रहा है, साइन कराने के लिए दिया था, मैडम में साइन नहीं हुए थे, फिर भी ऐसे ही पहुंच गया और एंट्री हो गई और आदमी हुआ। हाँ, हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। है थोड़ा सा, हेलो, आ रही है? हाँ, बोलिए। हाँ, जी, मेरी बोलिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था देखिए, जब हम जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो एक व्यक्ति गलती से, चाहे वो अनम्यूट है, जो नहीं 3-4 बोल लोग रहे अनम्यूट है। कर लीजिए अपने आप को, तो अच्छा। हाँ, बोलिए हाँ, तो मुकेश मैं जी, ये कह रहा था अनम्यूट सर, रख लीजिए जरा, म्यूट कर लीजिए मुकेश जी। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब जी, हम रमेश जी। सीखते हैं उसके बाद हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। सीखने के बाद हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं, और वो आप मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमको ये भी पता चला है कि हर स्ट्रैटेजी हमारे लिए नहीं काम करता है। हमारे लिए जो काम करता है उसको ये करने के लिए उसको थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो प्रैक्टिस लाइव मार्केट में नहीं हो सकता है। और मार्केट खत्म होने के बाद हम जो चीज आइडेंटिफाई करते हैं, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा कन्विक्शन होता है कि इस जगह पे इस कंडीशन में हम ट्रेड करेंगे। जब हमारे को पता है इस जगह पे इस कंडीशन में ट्रेड करेंगे तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमको लगता है ओके, नाउ लेट द टाइम कम। तो इस तरीके से पेशेंस आता है। तो जब इस तरीके से ट्रेड करते हैं, 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड, 25 ट्रेड करते हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा ये तरीका मेरे लिए काम करता है, तो पेशेंस आ जाता है। ये मेरा सोचना है। अच्छा, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इनके साथ हुआ है कि भाई ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो आप इस पे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कोई लोग हैं जो क्वेश्चन रिपीट कर पूछना चाहते हैं? भी ये एक धर्मेंद्र जी का था। धर्मेंद्र जी कहाँ गए? शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। धर्मेंद्र जी, चेक करता हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। कोई पूछना चाहते हैं? लक्ष्मण जी पूछना चाहते हैं। ओके, बोलिए लक्ष्मण जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ राकेश जी, बिल्कुल, राकेश जी को भी अनम्यूट कर दूंगा। अनम्यूट करिए राकेश जी, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी भी कुछ बोलना चाहते हैं।
हेलो हाँ राकेश जी। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है राकेश जी। जी सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली लाइव मार्केट राकेश का जी आप नहीं। कहाँ से? सर, हम एक्चुअली बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, हाजीपुर के, बट हम अभी यूपी में रहते हैं सर। ठीक है। अच्छा ओके चलिए। जी जी। हाँ और बोलिए राकेश जी। मेरा एक्सपीरियंस सर ये है पेशेंस को लेके कि हमने पेशेंस को ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि हम मार्केट में बाई सेल को लेके मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा पेशेंस का एक्सपीरियंस है मार्केट में काम करने को लेके। हम पिछले 4 साल से सर का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आज तक हमने मार्केट में अपना जो कैपिटल है वो हमने बचाने का पेशेंस हमने डेवलप किया है। हमने आज तक अपना जो मेरा ओके हार्ड अर्न मनी है वो हमने मार्केट में आज तक नहीं झोंका है, ना लगाया है। और इस चीज को हम एक ओके हमको बताना चाहेंगे कि मेरे साथ काम करने वाला एक मेरा दोस्त था सर, वो आज कम से कम 4 लाख के लॉस में है। उसने अपना सारा कैपिटल अच्छा। खत्म कर दिया, सारा लॉस कर लिया उसने, बिना सीखे हुए। वो ऐसे ही करता था। हम उस अच्छा तो एक चीज मुझे हम लोगों को अब यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एक चीज सीखने को मिलेगा, डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर आप अपने दोस्त के बारे में थोड़ा ये बताइए कि उनकी किस आदत की वजह से उन्होंने 4 लाख का लॉस कर लिया और आपने एक अभी तक अपना हार्ड अर्न मनी को लॉस नहीं किया। सर, उनका आदत ये था ना कि उन्हें पता ना कहीं से पता चल गया था कि ऐसा शेयर मार्केट है जिसमें हम ट्रेड करेंगे और 1 का 2 हो जाएगा एक ही दिन में। इस तरह से उनको कहीं पता चल गया था। तो वो क्या करते थे, उनको कुछ तो सीखा नहीं था, कुछ समझा नहीं था। अच्छा, मेरे लिए खुशकिस्मत की बात ये थी सर कि मैं आपका चैनल, आपका जो वीडियो है ना, जिस दिन आपने पहला वीडियो डाला था ना बिना साउंड वाला, आपकी आवाज नहीं थी उसमें, अच्छा बस वो वीडियो चलते रहता था। उस दिन से हाँ हमने देखना शुरू कर दिया था। तभी मेरा कैरियर शुरू हुआ था, समझिए कि स्टॉक मार्केट में। तब से हम आपको देख रहे मेरा हैं। हिस्ट्री है कि मैं बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, ये आपने मुझे पुराने हाँ दिनों की याद दिला दी। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा जी सर, कि मेरी पहले वीडियो आती थी बिना साउंड वाली, ना बिना उसमें कोई साउंड साउंड के। होता हाँ, था, ना आवाज होता ना था, हम कुछ कुछ नहीं बोलते होता था, थे ना बस वो कुछ चार्ट होता था, चलते बस थे, मेरा वो। एंट्री हाँ, होता था। बस वो वीडियो हमने देख रखा है सर आपका। तब से हमने मतलब देखते थे आपको, लेकिन आज तक हमने तब भी मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि हम स्टॉक मार्केट में आए। हम बस उसको देखते थे। वो बस बताता था लंच के समय में कि यार आज 12,000 का लॉस हो गया, आज 13,000 का लॉस हो गया। हम उसको बताते थे कि क्यों करते हो ये सब, मत करो, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे क्या हुआ। उसी वो दौर में सर DHFL गिरता जा रहा था। वो दिन हमें याद है सर, जिस दिन वो DHFL गिरा था, उसी दौर में। तो हमें लग गया था उस समय कि DHFL को नहीं। मैं जीवन में नहीं भूलूंगा। DHFL जी को 28 सितंबर 2018 में वो गिरा जी था। सर, हमें याद है, सितंबर का मंथ था। आप हमेशा सेल कॉल देते रहते थे उस पे, और आपने उस दिन भी सेल कॉल लिया था जिस दिन वो गिरा था, बहुत भयंकर। हाँ मैं हमेशा उसमें पिछले एक सप्ताह से हाँ सेल कॉल उसको दे रहा था कि ये गिरेगा, हाँ, ये गिरेगा, ये गिरेगा, और वो गिरा जिस हमें दिन, उस याद दिन भी है था सर, 300 पॉइंट ले गया। हमें याद है सर वो चीज। तो हमने आज तक सर बस 10, हमने लॉस के नाम पे कुछ नहीं किया है। 10-12 हजार रुपए हम बस देखते रहते थे कि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे। हमने हर चीज एनालाइज किया। आपका वीडियो हमने इतने दिन से देखते हैं, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम सीख पाएंगे, और टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था कि हम, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए। आप अगर कोई एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, पहले समझना पड़ेगा। सीधे कोर्स ले लेंगे तो कुछ नहीं फायदा है उससे। तो हमने ये सारा चीज देख रखा है सर कि कैसे क्या चला। आपके लाइव ट्रेड की वीडियो हम कम से कम 10 बार देखते हैं, देखा हुआ वीडियो भी 10 बार देखते हैं कि क्या सिचुएशन में क्या उन्होंने एक्शन लिया। अब जाके हमने आपका कोर्स लिया कि नहीं, अब सीखते हैं, क्योंकि हमें ग्राउंड की रियलिटी पता चल चुकी है कि यहाँ पे तुक्का नहीं चलता, मैजिक नहीं चलता। जब तक हम हर चीजों को सीखेंगे नहीं, और जो हमने खुद से सीखा है वो सारी चीजें अब एनालाइज करके, और हमने जो अपना कैपिटल बचा रखा है, अब हमें ये लगता है कि हम बहुत सही किए कि अपना कैपिटल को झोंके नहीं वहां पे उस समय पे। तो मेरा पेशेंस उस जगह पे काम आया चलिए सर, आपका वीडियो देख देख के, कि हम झोंकेंगे नहीं अपने कैपिटल को बिना सीखे। लोग मुझसे ग्रुप में पूछते हैं कि इतना पेशेंस आप लाते कहाँ से?
है ना, ट्रेड में लेके बैठे रहते हैं, दिन भर झूलते रहते हैं उस ट्रेड में, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, आखिर आता कहाँ से? तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? एक तो देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ तो बाय बर्थ भी होता है ना, जीन्स ट्रांसफर होते हैं, है ना, एक चीज तो ये मैं मान के चलता हूँ। दूसरा क्या होता है कि आप एक जब ये पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, ये कहानी तुम लोगों ने सुना है, तो फिर सब्र क्यों नहीं रखते? पहली बात। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा बात, आपको पता है हमारे भारत के लोगों में, मैंने कहा था कि मैं अभी एक सिंपल सा, अच्छा पहले कोई और बताना चाहते हैं तो फिर मैं बताऊंगा। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? लक्ष्मण जी आप कहना चाहते हैं? ओके लक्ष्मण जी बोलिए। सर जो अभी जिनसे जो बोल रहे थे, मतलब उनसे एक छोटा सा सवाल था राकेश जी। कि जैसे हाँ राकेश जी, इन्होंने सर कब से राकेश जी आपने कब से स्टार्ट किया शेयर मार्केट? शायद है नहीं क्या? नहीं हेलो? नहीं, वो अब बताएंगे, अभी जवाब देंगे। हाँ देंगे वो। राकेश जी बोलिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मैं भी, जी सर, जी बताइए। जी थोड़ा सर, नेट इशू हो जाता हाँ है। राकेश हाँ जी, हाँ आपने है यहीं कब पर। स्टार्ट किया था? सर हम 2016-17 के करीब में देखना शुरू किए थे इस चीज को, 2016-17। अच्छा अच्छा, नहीं सर से ट्रेनिंग मतलब आपने कब, मतलब कब आप लाइव आए कि हाँ अब मुझे ट्रेडिंग करना है? अभी अभी लिया है सर, अभी अभी मतलब पिछले मंथ, कुछ महीने पिछले पहले मंथ, ही? दो अच्छा अच्छा। दो महीना पहले, 2 महीना पहले। अच्छा, तो राकेश जी कभी मन में ऐसा नहीं आया कि यार सभी तो पैसा कमा रहे हैं, मैं भी फटाफट कमा लूं? नहीं सर, मन में नहीं आया ना, क्योंकि सर जो वीडियो पोस्ट करते थे ना, वो हाँ हम हाँ। मैच करते रहते थे। जो ट्रेडर मेरे साथ, जो मेरा दोस्त और ये सब ट्रेडिंग करता था ना, उससे हम इनकी साइकोलॉजी को मैच करते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये जो कह रहे हैं वो चीज वो लोग लाइव प्रैक्टिकल कर रहा है, कि भाई बिना पढ़े बिना सीखे कूदोगे नुकसान होगा, और ये हर दिन दिखाते हैं उस जी। चीज को लाइव में। तो ये चीज एक्चुअली क्या है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो जब हम कोडिंग करते हैं ना, मेरे अंदर पेशेंस थोड़ा इनबॉर्न है, मतलब वो डेवलप हमने कर लिया है। तो हम जब कोड लिखते हैं वो पेशेंस रखते हैं, तो हम हमेशा, क्योंकि सर कमाया हुआ पैसा है, कितना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हम सोचते थे कि क्यों फर्जी ऐसे ही बाई सेल कर ले और वो पैसा चला जाए, तो फिर ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्यों करना जी। है? जब पता ही नहीं है, वो जा रहा है तो जाने देंगे। उस समय उसी दौर में सर बिटकॉइन का दौर आया था, लोगों ने बिटकॉइन में लगाना उन लोगों ने शुरू किया। वो 50,000 का उनका 75 हो जाता था, 80,000 हो जाता था। लेकिन जब वो धाराशाही हुआ, जब सब कुछ खत्म हुआ, तो उनके 5,000 भी नहीं बचे। तो ये सारा चीज देख के ना सर हम समझ गए थे कि ये भाई इसमें ये हाथ जलाने वाला है। जब तक तुम्हें समझोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने, सर हम, आप अगर बताओगे तो हम आर के सर को शेयर भी कर देंगे कि हमने जितने दिन से ट्रेडिंग किया है, मेरा हम 10 से 12,000 रुपए हमने डाला है मार्केट में। अभी भी मेरे अकाउंट में 2-2,500 रुपए पड़े हुए हैं उसमें, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा। हम बस 5 क्वांटिटी, एक 10 बात बताइए, क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी जैसा। बिटकॉइन में अगर लोग लगाए रहते तो वो तो अभी लखपति होते। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वही सर, राकेश जी ने वही सबसे जो खूबसूरत बात कही ना, वो वही कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम देख, तो एक्चुअली ये क्या था ना, धैर्य, सर का जो वीडियो देखते थे ना, सर का और वीडियो देख के उनके हमें लगता था राकेश जी कि के पास ये, तो जीता जागता वो है, मतलब जीता जागता बंदा है जिसने 4 लाख का लॉस किया है। जी सर, वो आज भी है मैं सर, अपने आज भी वो तकरीबन हर वीडियो में, कर रहा है, वो सेम कंपनी में मैं आज भी। अपने तकरीबन हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई यहाँ कोई मैजिक नहीं है, यहाँ मैं कोई रोज प्रॉफिट कोई नहीं कमा सकता, कोई बंदा रोज प्रॉफिट नहीं कमा सकता। हाँ मेरे लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, और आपके सामने होता है ना, आपके सामने मैं ऑर्डर डालता हूँ, एंट्री लेता हूँ, सब कुछ, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। क्यों? ये हकीकत है सर कि 100% कोई भी यहाँ प्रॉफिट बना के घर नहीं जाएगा 10 दिन, उसको एक दिन मार्केट को देना ही देना है। लेकिन वो देता कितना है डिपेंड करता है उसके साइकोलॉजी और उसके पेशेंस पर, और लेता बिल्कुल कितना सर, है इस बात हमने पे डिपेंड करता है। तो सर यहाँ को पे फॉलो तभी अभी से कर आप रहा है समझिए, जब सर मैं सर का यहाँ पे पहला कह रहा वीडियो हूँ कि बनाया हम था सर। भारतीय लोगों की मैं इंडियन लोगों की एक साइकोलॉजी बताता हूँ, शायद आप लोग समझे पूरा साइकोलॉजी। हम भारत के लोगों की एक साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, पता है कि आप लोग कहते हैं ना कि हम प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं और लॉस में बैठे रहते हैं।
ये वर्ड आप लोग अक्सर यूज करते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत होगा कि वो प्रॉफिट में जल्दी निकलते हैं ना, अर्ली एग्जिट हो जाता है उनका, वो बहुत जल्दी बाहर बैठ जाते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और लॉस में वो क्या करते हैं, वेट करते हैं। अब इसका 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 मैं इसको समझाता हूं। आप लोगों ने फिल्म देखते हो, आप लोग देखिए, इंडियन साइकोलॉजी बता रहा हूं, आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में क्या होता है पता है, एक अक्सर डायलॉग हम लोगों के लाइफ में बोला जाता है, मुझसे तो खुशी ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये डायलॉग सुना होगा अक्सर, इतनी खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है ना। और दूसरा चीज चलता है कि सारा दुनिया का गम हम ही को। इसका मतलब क्या है कि आपको खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू खुशी, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आ रहा है यानी खुशी आ रहा है, ये आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए आप ना उस साइकोलॉजी से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अंदर में बैठा रखा है अपने अंदर में कि आपसे खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होना है। और अपने दुखों को पालने की आदत है हम भारतीय लोगों को, हम अपने दुख को, अपने गम को, अपने इसको ना पालते हैं, और उससे हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, या हमें बहुत लोगों का सिंपैथी मिल जाएगा, सहानुभूति मिल सकता है, दया के पात्र बन सकते हैं, लेकिन पैसा वाले नहीं बन सकते। तो हम लोग हमेशा अपने दुख को क्या करते हैं, 10 लोगों को सुनाते हैं दुख को और उसको पालते हैं। तो ये दुख क्या है, ये है लॉस, ठीक है, ये लॉस है, इसको पालते हैं, इसलिए आप वेट करते हैं। और ये प्रॉफिट क्या है, ये है खुशी, आपसे खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए आप एग्जिट कर जाते हैं। जबकि खुशी तो जितना ज्यादा हो सर उतना अच्छा है ना, खुशी तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा ना, तो उसमें तो हम बैठे रहेंगे ना। और लॉस, दुख जो हो रहा है, उस दुख को तुरंत से निवारण करना है। अगर छोटा सा घाव हो जाएगा, पैर में फुंसी हो जाएगा, तो आपको वो, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, पालेंगे, तो वो घाव बन जाएगा, वो फुंसी क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा। क्या लिख रहे हैं सागर जी, मैं भी खुशी खोने वाला था ग्रेफाइट में, लेकिन आपकी वजह से खुशी में हूं। चलिए, बहुत बढ़िया सागर जी, धन्यवाद। तो यहाँ हम इंडियन लोगों की ये साइकोलॉजी, लोग अक्सर ये फिल्म में सुनते हैं, उसको लाइफ में उतार लेते हैं, मुझसे तो खुशी बर्दाश्त नहीं होती, क्या करना खुशी बर्दाश्त होगा, साले जीवन भर काम किए खुशी के लिए, खुशी ना बर्दाश्त होना है। हाँ, ये कौन सा तर्क होता है कि मुझसे तो खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, उससे तो साले को खुशी ही बर्दाश्त करना है, एकदम ये दिमाग में घुसा लीजिए, खुशी ही बर्दाश्त होना है, दुख को तो काट के फेंक देंगे, गला काट दीजिए उसका, है ना, जो माने दुख टाइप है ना, उसको एकदम खत्म, फिनिश। तो घाव जैसे होता है ना, उसको खटाक से इलाज करिए। और अगर खुशी में आप लोग पागल हो जाएंगे कि बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो तो फिर परेशानी वाली बात है। तो यहाँ आपको, हम लोग में से 90% लोग यही करते हैं, जैसे ही 2 पॉइंट प्रॉफिट होने लगता है ना, जैसे ही प्रॉफिट होने लगता है तो वो खुश हो जाता है। अब खुशी तो बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे खुशी बर्दाश्त नहीं होता, बस वो एग्जिट कर जाता है। अब पता चलता है ये खुशी तो और 4 गुना हो गया, अरे भाई, और आप तो निकल गए यहाँ पर। समझ में आ रही है ना बात। तो ये हम लोगों के साथ ना बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये पेशेंस का। इस चीज को ये समझना होगा लोगों को, अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे ही फिर और भी खुशी बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे और जीवन भर फिर ऐसे होगा। तो यही इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आज रखा कि भाई, कि पावर ऑफ पेशेंस, है ना, पावर ऑफ पेशेंस, क्या पेशेंस है, क्या पावर है, इसको आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो गड़बड़ मामला है। आपको समझना होगा पेशेंस कैसे यूज करना है, पेशेंस में कैसे बने रहना है। और सबसे बड़ा बात मैंने पहले भी कहा था कि भरोसा सबसे पहले आपका होना चाहिए। आपको अपने ऊपर ही भरोसा अगर नहीं है तो आप हमेशा याद रखिए, आपने जो किया, आपने जो देखा स्टॉक्स में, वो बिल्कुल सही है तब तक, जब तक कि मार्केट उसको गलत साबित नहीं करे, तब तक आप बिल्कुल सही हैं। आपको गलत और सही साबित करने का अधिकार सिर्फ मार्केट को है, किसी थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी नहीं, है ना। मार्केट ही आपको गलत या सही साबित करेगा, मैं भी गलत और सही आपको साबित नहीं करूंगा। मैं बता सकता हूं कि इधर से आप जाते तो सही रहता है, पर वो मार्केट हो सकता है उस तरफ वहां भी सही बैठा हो, है ना, मार्केट भी उस तरफ जा रहा हो, तो मार्केट ही आपको गलत और सही साबित करेगा, तीसरा थर्ड पार्टी कोई भी नहीं। तो सबसे पहले आप भरोसा करिए। तो आप लोगों ने अक्सर ट्रेड में मेरे देखा होगा, मैं एकदम बिलीव के साथ, SLP अगर मेरे कट जाते हैं कभी, मैं कहता हूँ भाई मुझे तो करना इसको बाय है क्योंकि ये जाएगा ऊपर ही ऊपर, या इसको करना मुझे सेल है क्योंकि जाएगा ये नीचे ही नीचे। वो जाता भी उसी बिलीव के साथ। उस दिन का एक ट्रेड था हम लोगों का लाइव ना, जिसको हम लोगों ने बोल बोल के कितना गिरा दिया था, जज डायल, कौन सा था, हम लोग बोलते जा रहे थे वो गिरता जा रहा था, जबकि उसके पहले वो एसएल काट चुका था, याद है, उसके पहले उसने हम लोगों का एसएल काट दिया था, लेकिन उसके बावजूद फिर हम लोगों ने एंट्री लिया था
और 2000 के लॉस से 7000 का प्रॉफिट देके वो गया। गया कि नहीं? आप लोग है ना एग्जाम्पल लाइव ये विटनेस। उसको बोलते रहा कि भाई जाओगे तुम नीचे, जाओगे तुम नीचे, वो गया, वो बिल्कुल गया, है ना। और उस लेवल तक गया। मैंने 870 के टारगेट बोले थे, है ना, 2 बार एसएल खाया था, और मैंने कहा भी था वो 870 तक जाएगा, और 960 से सेलिंग किया हम लोगों ने, 960 से 920 से सेलिंग किया, और 870 तक नीचे आया। तो ये सबसे पहले तो आप जो चीज करते हैं ना चार्ट पे, जो भी करते हैं, आपको पहले अपने ऊपर भरोसा करिए। आपने जो किया ना बिल्कुल सही है। 2 बार एसएल कटा था पूरी, लेकिन फिर हम लोगों को कितना प्रॉफिट दे के गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन कर दिया। नहीं तो ये करते, तो हम लोगों को खुशी बर्दाश्त करने की आदत लानी होगी अपने जीवन में। अगर हम लोग खुशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सर ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट में जीवन भर निकलते रहेंगे, और उससे कुछ होना नहीं है फिर, ये भी जानिए। और कोई कुछ कहना चाहेंगे मेरे इस किसी बात पे? जावेद जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए आप। चलिए मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए या लिखिए। नाम लिखिए, मैं अनम्यूट करूंगा। देखिए रात के 9 बज गए। कोई कुछ नहीं तो फिर मैं नाम लूंगा, फिर उनको बोलना पड़ेगा, मैं नाम लेके पूछने लगूंगा फिर। एक है हमारे पास उपेंद्र जी। उपेंद्र जी से जानना चाहूंगा। बोलिए उपेंद्र जी, जरा आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। उपेंद्र शेंगार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। क्या बात है, मुझे इनविटेशन, निमंत्रण पत्र छाप के देना पड़ेगा सबको बोलने के लिए? नहीं नहीं सर। कि आप सादर एक्चुअली आमंत्रित हैं? मैं सर अभी बिल्कुल नया हूँ मार्केट में, और जैसा कि आपको पता ही है, अभी 1 महीना पहले ही मेरा क्लास खत्म हुआ है, और अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और लोगों से सीख रहा हूँ। ग्रुप्स की सारी चैट्स मैं चुपचाप देखता हूँ, तैयारी कर रहा हूँ सर पीछे पीछे थोड़ा। ग्रुप में आपको ग्रुप में एक्टिविटी आप शो नहीं करते, बहुत कम शो करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों का एक्टिविटी देख के आप भी थोड़ा सा आइए जगह पे, थोड़ा सा चार्ज होइए। लोग जैसे एक्टिव हैं, मैं लिखते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, या कुछ साइकोलॉजिकल बातें होती है, या किसी चार्ट को स्टडी देखिए। अभी भी अमित मोकारिया जी लंदन में बैठे हैं, और वो मैसेज कर रहे थे चार्ट के बारे में, है ना। जी जी, वो बहुत कुछ लंदन सीखने से को है, मिलता अमित है सर, मोकारिया और साहब लोगों लंदन से। से। जी, तो अभी सर बहुत तो ही आप लोग भी स्टार्टिंग है करेंगे मेरा। तो एक्टिविटी तो ज्यादा मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ना एनर्जी एक्सचेंज होता है, हमेशा याद रखिए। जी एनर्जी ऐसा है जो एक्सचेंज होता है। अगर आप अपना दबा के बैठे रहेंगे तो फिर दब जाएंगे, नहीं सर, है बिल्कुल ना। आप उसको सही कह रहे उभारना है। बोलिए सर। हैं। जी, तो सर मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ही जैसे न्यू ट्रेडर का होता है, इम्पेशेंट, मतलब धीरज ना होना, जल्दी कूद जाना मार्केट में, वो सब वो सब मेरे साथ हो रहा है सर। तो वही सब चीजें अभी मेरे को उसी पे काम करना है। तो ये जो सेशंस हमारे हो रहे हैं, इससे मुझे काफी सीखने को मिल रहा है कि जो लोगों को 3 साल, 4 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपका साथ है, तो आप लोगों की सबकी बातें सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में बाजार में काम कैसे होता है। तो ये जितनी भी बीमारियां, जो नॉर्मली एक्चुअली ये बीमारियां ही हैं जो नए ट्रेडर के साथ होती ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मेरे साथ भी हैं जो मैंने फील किए। बट एक एक बीमारी को नोट करके और उनके सॉल्यूशंस हम इस तरह से ढूंढ के और उसको काटा लगाते जा रहे हैं एक एक करके। तो हर एक हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि आज इस बीमारी का इलाज मिल गया है, तो अब ये बीमारी अगले हफ्ते से नहीं आएगी। बट कुछ चीजें हैं जो समय के साथ ही आएंगी, और थोड़ा बहुत अभी लॉस भी हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ट्रेनिंग से पहले यही सब काम किया था, बिना सोचे समझे काम करना शुरू किया था। फिर सीखने का प्लान किया, तो आपसे सीखा भी।
अच्छा, एक तो चीज, जब आप लोगों का क्लास हुआ होगा, चाहे जो भी बंदा हो यहाँ अवेलेबल है, कभी भी क्लास हुआ हो, चाहे 5 साल पहले, चाहे 3 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, जो भी हो, अब मैंने एक लाइन हमेशा आप लोगों को बोला, क्या आदत वो अभी भी है, मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, वो आदत आप लोगों ने बदला, सारे लोग आंसर करेंगे, यहाँ चैट बॉक्स में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, कि रात में सोते समय माथे के नीचे तकिया लगाते हैं, मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे करके यूट्यूब सर्च में लिखते हैं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऐसी आदत अभी भी है? बदल दिया? ओके, नो। अब नहीं है ना? ओके। मैक्सिमम लोगों का अभी भी मुझे पता है, जो लोग हैं जो ओनली चार्ट हिस्ट्री, ओके, वो अभी भी दिन भर लॉस खाने के बाद, या नहीं भी खाते हैं लॉस, कोई बात नहीं, लेकिन रात में सर्च जरूर करते हैं सोते समय, माथे के नीचे तकिया लगाते हैं, मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे करके यूट्यूब खोलते हैं, लिखते हैं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, फिर वो अगले दिन उस पर काम करते हैं, फिर एक दिन वो प्रॉफिट खाता है, फिर दूसरे दिन लॉस, फिर तीसरा दिन वही सर्च होता है बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये आदत हंस भी रहे लोग, कोई बात नहीं सर, ये चीज मुझे पता है, लोग ऐसे कर रहे होते हैं। जी सब सर। क्लास में ये बात बोलता हूँ भाई, ये आदत बदल डालिए, नहीं अगर आप इस आदत को बदलिएगा तो मार्केट तो आपको बदल ही देगा। 2 साल हुआ होगा आपका वीडियो छोड़ के कोई वीडियो नहीं देखा। ओ बनना सर, राजेश काथा साहब कह रहे हैं कि 2018 में ये करते थे, अब नहीं करते। 2018 से सिर्फ आरके ट्रेडिंग देख रहे हैं राजदीप जी, ओके। अच्छा सर, पहले था तो फर्स्ट क्लास के बाद खत्म हो गया, अच्छा पहले था, वैसा नहीं। कभी भी वो बेस्ट ढूंढने के चक्कर में आप जाएंगे ना, देखिए आपको बेस्ट, सचिन का मैं बैट आपको थमा दूं, आप सचिन नहीं बनेंगे, गारंटी नहीं बनेंगे। सचिन से अच्छा बन सकते हैं पर सचिन ना बनेंगे आप, है ना? आप कहेंगे कि मुझे सचिन का बैट थमा दो मैं सचिन बन जाऊंगा, तो वो तो नहीं बन पाएंगे ना आप। उसके जैसा प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, हो सकता है प्रैक्टिस करे तो आप उससे अच्छा बन जाए। तो लोग यही में चक्कर में मार खा जाते हैं, है ना, देख परेशानी में आ जाती है। सचिन के जैसा प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा सर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो उपेंद्र जी थोड़ा एक्टिव रहिए, ये आपकी लोग के लिए मैं करता हूँ, जैसे आज ये कर रहे हैं हम लोग, जी सर। उसके बाद संडे को डाउट क्लियर सेशन होता है, उसके बाद जी संडे को सर। डाउट क्लियर सेशन होता है, उसमें भी आप लोगों को आना होता है। तो ये तो बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैं करता हूँ, तो ये सारी चीजें सपोर्ट होती है हमारी तरफ से, मैं बना रहता हूँ और चैट में भी अवेलेबल रहता हूँ, आप देखते होंगे। कोई कुछ पूछता है तो लगभग मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेट हो सकता हूँ लेकिन रिप्लाई तो मिल ही जाता है। पर इस बात को भी मैं मान के चलता हूँ कि कुछ लोग अभी भी इस माइंडसेट के हैं, जिसको मैं कहता हूँ चिरकुट माइंडसेट। वो लोग ना पेशेंस नहीं रखेंगे, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उनका माइंडसेट पता नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मेरे साथ है मान लेता हूँ, लेकिन दिन भर तो फिर वो पता नहीं किनके साथ वो घूम रहे हैं, तो ज्यादा असर उन्हीं का पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम फिर हो जाता है, आपको अपना चारों तरफ का इन्वायरमेंट भी फिर वैसा ही रखना पड़ता है। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आप देखिए क्या लिखना है मुकेश जी, जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता तब तक लोगों को रात वाला हैबिट नहीं जाएगा। क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ लेता है, लेकिन आप जानते हैं आजकल बच्चे को स्कूल में तभी एडमिशन मिलता है जब उसके माँ बाप या तो पढ़े लिखे होते हैं या फिर घर में बच्चों को पढ़ाना जानते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट खोजता है स्कूल वाला कि घर में इन्वायरमेंट कैसा है। राजेश जी कह रहे सर आई एम कैम बैक सऊदी लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक आई एम रेडी टू वॉच मार्केट। ओके सर, सऊदी चले गए, ठीक है। और कोई कुछ कहे तो फिर मैं सेशन को क्लोज करूंगा।